आइए अंदर आइए, हम आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे। हमें पता है कि आप यह वीडियो हमारी वेबसाइट या यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, क्योंकि आप जानना चाहते हैं कि इस तरह के दस्तावेज को जितनी जल्दी और आसानी से हो सके, उसके लिए सटीक कदम क्या हैं। तो तैयार हो जाइए, अब हम शुरू करते हैं। नमस्ते। अगर आप ये देख रहे हैं तो शायद आपको जानना है कि आप टेक्सास तलाक सत्यापन पत्र में कैसे जल्दी करें जो राज्य सचिव द्वारा प्रमाणित हो। इसकी लागत क्या है, वर्तमान में प्रोसेसिंग का समय कितना है, टेक्सास अपोस्टिल ऑर्डर के लिए आपको किन सटीक चरणों का पालन करना होगा। सबसे पहले टेक्सास सेक्रेटरी ऑफ स्टेट द्वारा रिकॉर्ड योग्य दस्तावेज जैसे कि तलाक सत्यापन पत्र हमें ईमेल या फैक्स द्वारा बिल्कुल न भेजें। आपको या तो हमें अपने टेक्सास तलाक सत्यापन पत्र की मूल प्रति या प्रमाणित प्रति डाक से भेजनी होगी या हमारे पास छोड़नी होगी। यह हमारे ऑस्टिन टेक्सास कार्यालय की फोटोकॉपी नहीं हो सकती। आपका टेक्सास तलाक सत्यापन पत्र आदर्श रूप से सन 2000 के बाद का होना चाहिए। यदि आपका दस्तावेज 1980 से 1999 के बीच का है तो पुराने होने के कारण टेक्सास सचिव द्वारा इसके खारिज होने की 50-50 संभावना है। अगर आपका दस्तावेज 1980 से पहले जारी हुआ था तो आप उसे अपोस्टिल नहीं करवा सकते। आपको टेक्सास प्रशासन से इस वर्ष की प्रमाणित प्रति लेनी होगी। रिकॉर्ड योग्य दस्तावेज नोटराइज नहीं होते और न ही किए जा सकते हैं, इसलिए कोई नोटरी पब्लिक रिकॉर्ड योग्य दस्तावेज की प्रति बनाकर उसे आपके लिए नोटराइज नहीं कर सकता। आप केवल टेक्सास तलाक प्रमाणन पत्र ही जारी करवा सकते हैं। किसी शहर, काउंटी या टेक्सास राज्य की सरकारी संस्था जैसे टेक्सास वाइटल स्टैटिस्टिक्स से, जहां 99% लोग तलाक प्रमाणन पत्र प्राप्त करने के लिए सीधे ऑस्टिन स्थित राज्य के मुख्य कार्यालय से संपर्क करते हैं। विभाग का नाम टेक्सास डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट हेल्थ सर्विसेज है, पर वास्तव में आमतौर पर लोग इसे टेक्सास वाइटल स्टैटिस्टिक्स या रिकॉर्ड्स के नाम से ही जानते हैं। और यही वह जगह है जहां वे ऐसा कुछ करेंगे। ऑस्टिन जिस काउंटी में है वह ट्रेविस काउंटी है, तो इसमें लिखा होगा स्टेट ऑफ टेक्सास काउंटी ट्रेविस। वे उस दिन की तारीख डालेंगे, फिर तलाक की पुष्टि, विवाह के निरस्तीकरण की पुष्टि लिखेंगे, एक खोज की गई थी और वे बताएंगे कि उन्हें वह रिकॉर्ड मिला या नहीं। इस मामले में उन्हें रिकॉर्ड मिल गया। उन्होंने बताया कि एक रिपोर्ट के अनुसार ब्लैंक और ब्लैंक का विवाह 17 फरवरी साल 2010 को हैरिस काउंटी में खत्म हुआ था। यानी हैरिस काउंटी में ही तलाक हुआ था और यहाँ उसकी तारीख दी गई है। कुछ काउंटी और शहर तलाक की पुष्टि करने वाला पत्र जैसा कुछ जारी करते हैं, लेकिन ज्यादातर टेक्सास की काउंटी और शहर ऐसा नहीं करते। तो आपको बस पता लगाना होगा, क्योंकि यही सबसे तेज तरीका है। अगर आप काउंटी स्तर से जाते हैं तो यही आपका सबसे आसान रास्ता होगा, क्योंकि तलाक प्रमाण पत्र या विवाह प्रमाण पत्र केवल काउंटी और शहर स्तर पर ही मिलते हैं। राज्य स्तर पर टेक्सास वाइटल स्टैटिस्टिक्स विवाह लाइसेंस या विवाह प्रमाण पत्र या तलाक डिक्री या तलाक प्रमाण पत्र जारी नहीं करता। वे केवल टेक्सास की सभी 254 काउंटी के लिए पुनरुत्पादन कर सकते हैं। जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र वे शादी तलाक नहीं करा सकते। ये काउंटी या शहर स्तर पर होता है, तो मैं पहले वहीं जाकर देखूंगा कि क्या आपको जरूरत है। अगर नहीं तो आप टेक्सास काउंटी या टेक्सास वाइटल स्टैटिस्टिक्स के माध्यम से भी जा सकते हैं, लेकिन इसमें उन्हें बहुत ज्यादा समय लग जाता है। उन्हें यह करने में महीनों, सचमुच महीनों लग सकते हैं। इसलिए अगर आपको इसकी जरूरत है तो काउंटी के माध्यम से जाना कहीं ज्यादा तेज है। और फिर से ज्यादातर सरकारी संस्थाएं या विदेशी सरकारी संस्थाएं इसकी मांग नहीं करती। वे चाहते हैं कि तो अगर आप किसी दूसरे देश के व्यक्ति से शादी कर रहे हैं, जो आमतौर पर इसकी जरूरत का कारण होता है, वे असली तलाक प्रमाण पत्र या विवाह प्रमाण पत्र या दोनों चाहेंगे। एक जन्म प्रमाण पत्र और एक सिंगल स्टेटस एफिडेविट अपोस्टिल्ड, न कि तलाक सत्यापन पत्र। कुछ लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। वे इसे सिंगल स्टेटस एफिडेविट या एफिडेविट सिंगल स्टेटस के बजाय चाहते हैं। ये मूल रूप से आप ये बता रहे हैं कि आप विवाहित हैं, तलाकशुदा हैं, विधवा हैं और एक बयान दे रहे हैं। आप उसे नोटराइज करवाते हैं और फिर आप अपोस्टिल करवाते हैं, जो हम आपके लिए कर सकते हैं। कभी कभी वे ये नहीं चाहते, क्योंकि ये बस कुछ ऐसा है जो आप करते हैं, वह आधिकारिक सरकारी जारी किया गया। ये बस कुछ ऐसा है जो आप और एक नोटरी मिलकर करते हैं। यह नहीं है, इसलिए वे कुछ ऐसा चाहते हैं। लेकिन अगर आपको सिर्फ सिंगल स्टेटस एफिडेविट चाहिए तो बस यहाँ ऊपर आकर इस पे क्लिक करें और आपके लिए डाउनलोड करने के लिए एक टेम्पलेट मिल जाएगा। और ये है, इसे सिंगल स्टेटस एफिडेविट कहा जाता है। अधिकांश देश कुछ ऐसा ही मांगेंगे। अगर आप किसी दूसरे देश में किसी से शादी कर रहे हैं, नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करके हमारे टेक्सास अपोस्टिल ऑर्डर फॉर्म पर जाएं। आपको ये ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा, फिर इसे प्रिंट करके प्रीपेड फेडेक्स या यूपीएस शिपिंग लेबल के साथ हमें मेल करना होगा। इससे हम आपके सभी दस्तावेज आपको या दुनिया में किसी भी व्यक्ति को सुरक्षित वापस भेज सकेंगे। अगला है चरण संख्या 2, जो है शिपिंग निर्देश। ये चरण 2 है। ये सब शिपिंग के बारे में है और आप अपने दस्तावेज हमें कैसे भेजेंगे और हमसे वापस कैसे प्राप्त करेंगे। हम आपको बताएंगे कि आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। तो सबसे पहली बात, हमसे ये सवाल हमेशा पूछा जाता है और ये हमारे एफएक्यूज में भी है। हम किसके साथ दस्तावेज भेजने की सलाह देते हैं? और वह है बिना किसी संदेह के, बिना किसी संदेह के, फेडेक्स।
हम 16 साल से शिपिंग कर रहे हैं, 6 महाद्वीपों में शिपिंग की, बस अंटार्कटिका बाकी है। भगवान न करे, उम्मीद है वहां भी मौका मिले। 16 साल से ग्लोबल शिपिंग जारी है और डीसी ऑफिस में सिर्फ फेडेक्स चलता है। जब हम संघीय दस्तावेज और दूतावास के दस्तावेज भेजते हैं, और 16 सालों में भगवान न करे फिर भी फेडेक्स ने कभी भी हमारा कोई पैकेज न तो खोया है और न ही इतना नुकसान पहुंचाया है कि हम उसे प्राप्त न कर सकें। एपोस्टिल्स। और ये अमेरिका के तीनों बड़े कैरियर्स में सबसे किफ़ायती हैं। ज़्यादातर लोग इस बात को नहीं जानते क्योंकि वे गलत तरीके से शिपिंग करते हैं। हम आपको समझाएंगे कि फेडेक्स के सही इस्तेमाल से आप बड़ी बचत कैसे कर सकते हैं। तो आपको फेडेक्स वन रेट का उपयोग करना होगा। अधिकांश लोग ऐसा नहीं करते। अधिकतर लोग बस फेडेक्स चुनते हैं। उन्हें एक महंगा कोटेशन मिलता है और वे अंत में यूपीएस या यूएसपीएस के पास चले जाते हैं। अगर आप फेडेक्स वन रेट का इस्तेमाल करते हैं तो हम इसे विस्तार से समझाते हैं कि यह कैसे करना है। ऐसे लंबे वीडियो और स्क्रीनशॉट्स के साथ अगर आप सिर्फ स्क्रीनशॉट्स देखना और लंबे पेज को पढ़ना चाहते हैं तो वह पेज स्टेप्स में बताएगा कि आप फेडेक्स और यूपीएस के लिए इसे यहीं कैसे बना सकते हैं। अगर आप फेडेक्स वन रेट इस्तेमाल करें तो जैसे ऑस्टिन सेंट्रल टेक्सास में है, जब हम अपने दस्तावेज देश के एक छोर से दूसरे छोर तक जितना दूर हो सके वॉशिंगटन डीसी के अटलांटिक महासागर तक भेजते हैं, तो अभी हमें 2 दिन की फेडेक्स डिलीवरी के लिए केवल $10 और 95 सेंट खर्च करने पड़ते हैं। हम टेक्सास में इतनी कीमत में तो सामान्य डाक से भी नहीं भेज सकते। जब हम अक्सर कोटेशन निकालते हैं तो यूपीएस से उसी पते पर उसी स्पीड से डिलीवरी के लिए $40 से ज्यादा लगते हैं और यहां तक कि पोस्ट ऑफिस से भी $23 से ज्यादा लगते हैं। देखिए, पोस्ट ऑफिस 2 गुना और यूपीएस 4 गुना महंगा है, पर आपको फेडेक्स वन ही चाहिए। यही छोटा सा राज है। बस यहाँ क्लिक करें और ये आपको पूरी प्रक्रिया समझा देगा। दक्षिण अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका और यूरोप में फेडेक्स या यूपीएस से शिपिंग काफ़ी महंगी पड़ती है। आपको डीएचएल इस्तेमाल करना होगा। हम इसे स्वीकार करेंगे, पर समय अधिक लगेगा क्योंकि उनके ऑफिस पास नहीं है। इसलिए 1 दिन की देरी होगी क्योंकि अपोस्टिल के अगले दिन ही हम इसे भेजते हैं। तो यही हमारी सलाह है, वहाँ जाइए। इनमें से कोई भी आपको पूरी प्रक्रिया समझा देगा। आप इसे दुनिया में कहीं से भी ऑनलाइन कर सकते हैं। ये लेबल आप अपने घर या जहाँ भी हैं, वहीं से बना सकते हैं। लेबल बनाने के लिए आपको अपने घर से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप बस लेबल को प्रिंट कर लें और अपने दस्तावेज़ों के साथ भेज दें, या आप इसे हमें ईमेल भी कर सकते हैं। दोनों तरीके सही हैं, क्योंकि ये हमेशा एक पीडीएफ ही होगा और इसलिए आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि आप मूल पीडीएफ डाउनलोड करें। ये वर्ड फाइल नहीं है, न ही इसकी फ़ोटो ले सकते हैं। फेडेक्स या यूपीएस लेबल बनाते समय वे हमेशा पीडीएफ डाउनलोड देते हैं। बस उस पीडीएफ को प्रिंट करके अपने दस्तावेजों के साथ भेजें, या अगर कोई और आपके दस्तावेज भेज रहा है तो आप हमें वह पीडीएफ ईमेल कर दें। उदाहरण के लिए, जैसा कि मैं आगे बताऊंगा, टेक्सास वाइटल स्टैटिस्टिक्स या टेक्सास वाइटल रिकॉर्ड्स, ऑस्टिन टेक्सास में स्थित यह कार्यालय सभी 254 काउंटियों के लिए जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रतियां जारी करता है। और इसीलिए हमारे कई ग्राहक दूसरे देश के लिए नया प्रमाण पत्र मंगवाते हैं और वे सीधे हमारे पास वह दस्तावेज मेल करवा देते हैं, क्योंकि वे संयुक्त राज्य अमेरिका या दुनिया में कहीं और स्थित हैं। और उनके लिए उस दस्तावेज को इतनी दूर भेजना, उसकी शिपिंग लागत और यूरोप या चीन या कहीं भी पहुंचने में लगने वाला समय, ये सब व्यर्थ है। आप जानते हैं, दुनिया में कोई भी जब जरूरत होती है तो वे बस हमें भेज देते हैं या फिर स्थानीय स्तर पर भेजवा देते हैं। अगर आप विवाह लाइसेंस, विवाह प्रमाण पत्र, तलाक डिग्री करवा रहे हैं, तलाक प्रमाण पत्र जैसी चीज़ें केवल काउंटी या सिटी स्तर पर ही की जा सकती हैं। तो यहाँ ऑस्टिन में ट्रेविस काउंटी, हैरिस काउंटी, डलास काउंटी, अपोस्टल काउंटी, टैरेंट काउंटी या बेयर काउंटी, इनमें से कोई भी काउंटी हो सकती है। टेक्सास के इन शहरों में आप उनसे अपना तलाक, विवाह, जन्म या मृत्यु के दस्तावेज सीधे हमें मेल करवाने के लिए कह सकते हैं। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप अपना पता, अपना नाम वहाँ नहीं डाल सकते। पहले हमारे साथ कई बार ऐसा हो चुका है कि लोगों ने ऐसा किया और दस्तावेजों को अस्वीकार कर दिया गया और वे वापस लौट आए। आपको वहां पर हमारा नाम, हमारी कंपनी का नाम और हमारा सटीक पता डालना होता है। यह एक बहुत ही बुनियादी और सामान्य समझ की बात है। आपको लगता है कि यह सामान्य समझ है, लेकिन लोग क्या कर रहे हैं कि वे अपना नाम डाल रहे हैं। जब वे इसे काउंटी या राज्य से मंगवा रहे हैं तो वे अपना नाम और हमारा पता डाल रहे हैं। तो फिर वे यहाँ अपना पता या हमारा पता और अपना नाम भी लिख रहे हैं। अरे, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। और इसलिए हमारा कार्यालय उसके लिए साइन नहीं करेगा। हमारे कार्यालय का डेस्क उसके लिए साइन नहीं कर सकता, क्योंकि वे लीज़ पर नहीं है। हमारा एक कार्यालय है जिसे हम लगभग 67 अन्य व्यवसायों के साथ साझा करते हैं, एक ही जगह। वहाँ एक साझा रिसेप्शन क्षेत्र है जहाँ वे दस्तावेज साइन करते हैं और रिसीव करते हैं वगैरह। लेकिन वे इसे स्वीकार नहीं कर सकते क्योंकि लीज़ पर कोई नहीं है। उस पर हमारा नाम होना चाहिए, इसलिए वह लौटेगा, जो समस्या बन सकता है। चाहे आप यूरोप में हों या कहीं और,
टेक्सास से भेजे गए दस्तावेज उन्हें वापस मिल जाएंगे। तो कृपया सुनिश्चित करें कि आप उस पर हमारा पता डालें। अगर आप चाहें तो आप हमारी कंपनी का नाम डाल सकते हैं और फिर आप अटेंशन टू लिखकर अपना नाम भी डाल सकते हैं अगर ज़रूरत हो तो। और फिर हमारा पता और हमारा फ़ोन नंबर ये सब ठीक है। इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, बस भेजते समय सुनिश्चित करें कि उस पर हमारा नाम अपोस्टल टेक्सास लिखा हो। और आपको दूसरी बात प्रीपेड शिपिंग लेबल के बारे में भी ध्यान रखनी होगी। जब हम आपके दस्तावेज़ों का अपोस्टिल कर देते हैं, तो आपको हमें प्रीपेड शिपिंग लेबल देना होगा। आप उसे ईमेल कर सकते हैं, दस्तावेज़ों के साथ भेज सकते हैं या यहाँ आते समय साथ ला सकते हैं। आप दस्तावेज और अपोस्टिल केवल ऑस्टिन में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से ही प्राप्त कर सकते हैं। यह ह्यूस्टन, डलास या अन्य किसी शहर में संभव नहीं है। अगर आप दस्तावेज जमा कर रहे हैं जिसकी हम सलाह नहीं देते और तीसरे चरण में बताएंगे क्यों, तो आप एक प्रीपेड शिपिंग लेबल भी जमा कर सकते हैं। लेकिन उस शिपिंग लेबल पर आप हमारी जानकारी नहीं डाल सकते। तो आपको अपना नाम, फ़ोन नंबर और पता डालना होगा या किसी सहकर्मी, दोस्त, परिवार के सदस्य या व्यवसाय का पता डाल सकते हैं। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या डालते हैं, लेकिन आप हमारा पता नहीं डाल सकते क्योंकि अगर वह कस्टम्स से होकर जाता है तो फेडेक्स, यूपीएस या डीएचएल हमें बिल भेज देंगे। या फिर अगर वे शिपिंग के लिए ज़्यादा चार्ज करना चाहें, जैसे कि आपने पर्याप्त भुगतान न किया हो। ये जानकारी ऊपर बाईं ओर दिखाई देती है। तो आप एक शिपिंग लेबल बना रहे हैं और ये पूछ रहा है कि ये कहाँ से आ रहा है। हम शिपर नहीं हैं, हम आयातक नहीं हैं। आप हैं, आप शिपिंग लेबल बना रहे हैं। अगर ये विदेश किसी और देश जा रहा है तो आप ही आयातक हैं। तो आपको वही व्यक्ति डालना है जो इसे भेज रहा है, लेकिन आप हमारा नहीं डाल सकते। ये ऑस्टिन, टेक्सास से आ रहा है, लेकिन हम सिर्फ इसे ड्रॉप ऑन ऑफ कर रहे हैं, तो आप हमारी जानकारी नहीं डाल सकते। अगर आप अपनी जानकारी वाला शिपिंग लेबल देंगे तो हम आपके दस्तावेज नहीं लौटाएंगे। अगर ये किसी दूसरे देश जा रहा हो तो हम ये नहीं करेंगे। हम ईमेल करके शिपिंग लेबल मांगेंगे। हमारे पास वीडियो और स्क्रीनशॉट्स हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते। तो आपको बस हमें एक नया लेबल देना होगा जिसमें किसी और का पता हो। फिर से, इसका कभी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये सिर्फ़ तभी मायने रखता है जब फेडेक्स उसे खो दे, यानी आपने जो पता डाला है वह मौजूद नहीं है। तब वे उसे भेजने वाले को वापस कर देते हैं। तो आप वैसे भी नहीं चाहेंगे कि वह हमारे पास वापस आए। आप चाहेंगे कि वो आपके पास वापस आए या फिर जिसे भी आप चाहें, कोई दोस्त, परिवार का सदस्य, सहकर्मी, वकील या जो भी हो, जहाँ भी आप चाहें। बस ये सुनिश्चित करें कि शिपिंग लेबल पर हमारा पता नहीं होना चाहिए और ये बात हम यहाँ दोनों जगहों पर भी बताते हैं। और फिर अगर ये विदेश भेजना है तो आपको कस्टम्स इनवॉइस बनाना होगा। ठीक है, ये लगभग सभी देशों के लिए ज़रूरी है। जब आप दस्तावेज़ भेजते हैं तो आपको कस्टम्स या कमर्शियल इनवॉइस की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि आप इसे किसी दूसरे देश में भेज रहे होते हैं। घरेलू स्तर पर इसकी ज़रूरत नहीं है, पर अगर आप इसे कनाडा, यूरोप, चीन, ऑस्ट्रेलिया या मिडल ईस्ट भेज रहे हैं, साउथ अमेरिका, तो वे जानना चाहते हैं कि लिफ़ाफ़े के अंदर क्या है। आप यहाँ फेडेक्स और यूपीएस के लिए क्लिक कर सकते हैं। हमारे पास एक प्री फील्ड टेम्पलेट है जिसे उनके मैनेजर्स के साथ मिलकर तैयार किया गया है ताकि फॉर्म से सारी फालतू चीज़ें हटाई जा सकें। ये भ्रमित कर सकता है, इसलिए इसकी ज़रूरत नहीं, हमने इसे पहले ही भर दिया है। बस अपनी जानकारी और अपना पता भरें, उस पर हस्ताक्षर करें और तारीख डालें। बस इतना ही करना है। फिर इसे प्रिंट करके हमें डाक या ईमेल द्वारा भेजें या दस्तावेज देते समय साथ ले आएं। जब हमें इसे वापस करना हो तो फिर से ये दोनों यहीं से होकर जाएंगे। और फिर से कुछ देशों के लिए ये मायने नहीं रखता। जैसे उदाहरण के लिए मेक्सिको में इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन बहुत से लोग फिर भी इसे करते हैं सिर्फ सुरक्षा के लिए। भेजते समय हम उसे पैकेज में कस्टम्स इनवॉइस के साथ रख देंगे, पर मुझे पता है कि मेक्सिको को इसकी परवाह नहीं है। दस्तावेज़ों के लिए पैकेज हेतु कस्टमर इनवॉइस ज़रूरी है, लेकिन दस्तावेज़ों के मामले में उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। तो हाँ, शिपिंग के लिए बस इतना ही था। धन्यवाद। ये तीसरा चरण है। मैं आपको हमारे पास जो मौजूदा कीमतें हैं, उनके बारे में बताने जा रहा हूँ। और अगर आप हमें दस्तावेज़ देने आ रहे हैं और हमारी टर्न अराउंड टाइम्स जो आज की तारीख 30 नवंबर 2025 के अनुसार हैं, तो कैसे? अगर आप हमें दस्तावेज़ देने आ रहे हैं, तो आपको क्या करना होगा? आपको एक चीज़ चाहिए होगी। आपको हमारा ऑन ऑर्डर फॉर्म ऑनलाइन भरकर प्रिंट करना होगा, जिस पर आप नीचे यहाँ क्लिक करेंगे, ठीक यहाँ। इस पे क्लिक करके आप हमारे ऑन ऑर्डर फॉर्म पेज पे जाएँगे और यही आपको ऑनलाइन भरना है और फिर उसे प्रिंट करना है। और वहाँ एक और वीडियो है जो आपको बताएगा कि ऑर्डर फॉर्म कैसे भरना है और बाकी सारी चीज़ें कैसे करनी है। तो अगर आप हमें अपने ज़रूरी दस्तावेज़ों को मेल करने जा रहे हैं, जैसा कि अधिकतर लोग निश्चित रूप से करते हैं, तो आप हमारा ऑर्डर फॉर्म प्रिंट करें और स्टेप 2 के अनुसार उसे दस्तावेज़ों के साथ भेजें। अगर आप दस्तावेज़ खुद देने आते हैं, तो इससे प्रक्रिया तेज़ नहीं होती। अगर आप हमारे ऑस्टिन ऑफ़िस में दस्तावेज़ जमा करने जा रहे हैं, जो हमारा एकमात्र स्थान है, न ही ह्यूस्टन, न ही डलास, सिर्फ़ हमारा ऑस्टिन ऑफ़िस,
तो आप अपने दस्तावेज वहां जमा कर सकते हैं। तो अगर आप ऑस्टिन क्षेत्र में रहते हैं तो आपको हमारा ऑर्डर फॉर्म प्रिंट करना होगा और उसे अपने दस्तावेजों के साथ लाना होगा। हमारे कट ऑन ऑफ टाइम्स के बारे में जानकारी यहाँ है। सेम डे सर्विस में हम आपके दस्तावेज टेक्सास सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास उसी दिन फाइल करेंगे, बशर्ते वे हमें सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सेंट्रल टाइम तक मिल जाएं, बशर्ते उस दिन कोई सार्वजनिक अवकाश न हो। तो जब भी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का दफ्तर खुला रहता है और वे सिर्फ संघीय और राज्य अवकाशों के अलावा भी कई दिनों के लिए बंद रहते हैं, जैसे इस साल 4 जुलाई के बाद वाले सोमवार को भी वे बंद थे, वो कोई संघीय अवकाश नहीं था। और इस हफ्ते थैंक्स गिविंग से पहले बुधवार को भी वे बंद थे और वो भी कोई संघीय अवकाश नहीं था। या ब्लैक फ्राइडे को भी वे बंद रहते हैं, हालांकि वो कोई संघीय अवकाश नहीं है। वे इस हफ्ते 3 दिन बंद हैं और क्रिसमस पर भी। उन्होंने क्रिसमस ईव से पहले की छुट्टी घोषित कर दी है। क्रिसमस ईव पर संघीय अवकाश नहीं होता, लेकिन दफ्तर बंद होने पर हम दस्तावेज दाखिल नहीं कर सकते। टर्न अराउंड समय का ध्यान रखें, क्योंकि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का ऑफिस बंद होने पर कोई भी कंपनी फाइलिंग नहीं कर पाएगी। मैं स्पष्ट कर दूं कि अगर हमें आपके दस्तावेज सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सेंट्रल स्टैंडर्ड टाइम तक मिल जाते हैं, तो हम उसी दिन उन्हें टेक्सास राज्य में दाखिल करने की गारंटी देते हैं। बाकी सब उनके टर्न अराउंड समय पर निर्भर करेगा, जो कि बदलता रहता है। इसे हम कंट्रोल नहीं करते। कोई भी यह नियंत्रित नहीं कर सकता कि प्रोसेसिंग कितनी तेज होगी। अभी के लिए हम इसे हर महीने बदलते हैं, जैसे कि कुछ घंटों में यह दिसंबर 2025 में बदल जाएगा। तो अगर आप ये वीडियो भविष्य में 2026 या 27 में देख रहे हैं, तो इसमें जो दिख रहा है उसे भूल जाइए। यहाँ लिखा डेटा ही वर्तमान में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का टर्न अराउंड टाइम है। मैं इसे उदाहरण से समझाऊंगा। अभी नवंबर 2025 में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को अपोस्टल जारी करने में 0 से 2 कार्य दिवस लगते हैं, और मैं समझाने जा रहा हूं कि 0 दिन का क्या मतलब है। ठीक है, अगर हमें आपके कागजात डाक या ड्रॉप ऑफ के माध्यम से दोपहर 12 बजे तक मिल जाते हैं, तो हम उसी दिन दस्तावेज फाइल कर देंगे। यह संभव है, लेकिन निश्चित नहीं है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट उसी दिन आपका अपोस्टल जारी कर सकता है। तो उसी दिन का मतलब है 0, यानी हम आपके दस्तावेज को उस दिन दोपहर या उससे पहले प्राप्त कर लेंगे। हम उसी दिन उसे फाइल करेंगे और वे उसी दिन उसे जारी भी कर सकते हैं। हम निश्चित रूप से उसी दिन आपको वापस मेल कर देंगे, इसे ही हम 0 दिन कहते हैं। या फिर हमारे फाइल करने के बाद उन्हें आपके लिए अपोस्टिल जारी करने में लगभग 2 पूरे कार्य दिवस तक का समय भी लग सकता है। ठीक है, तो मैं यहाँ हमारे उदाहरण समझाने जा रहा हूँ। तो परिदृश्य 1 में हमें आपके दस्तावेज सोमवार को दोपहर या उससे पहले हमारे सेंट्रल स्टैंडर्ड टाइम कट ऑफ समय तक मिल जाते हैं, और फिर हम उसी दिन उसे फाइल कर देते हैं। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आपके दस्तावेजों पर उसी दिन अपोस्टिल जारी कर सकते हैं, जो कि 0 दिन है। अगले कार्य दिवस में भी वे ऐसा कर सकते हैं, जो 1 दिन या 2 कार्य दिवस हो सकता है। तो सबसे खराब स्थिति में आपको ये बुधवार को मिलेगा और आपके पास वापस भेज दिया जाएगा। तो बेहतर होगा अगर हमें आपका दस्तावेज 12 बजे तक मिल जाए। दूसरा उदाहरण ये है कि अगर हमें आपका दस्तावेज दोपहर बाद सेंट्रल टाइम में मिलता है, अगर आप इसे यूपीएस या फेडेक्स से भेजते हैं और हमें ये दोपहर 2 या 3 बजे मिलता है, या आप इसे हमारे ऑफिस में 4 या 5 बजे से पहले छोड़ते हैं, लोग ठीक 5 बजे से पहले भी दस्तावेज दे जाते हैं उसी सोमवार को, हम इसे अगली बार, यानी हम इसे केवल अगले दिन ही फाइल कर सकते हैं। हम इसे अगले कार्य दिवस पर दाखिल करेंगे और फिर वे इसे उसी दिन जारी कर सकते थे। ये 0 दिन है, वे इसे अगले कारोबारी दिन, 1 दिन या 2 कारोबारी दिनों में जारी कर सकते हैं। तो सबसे खराब स्थिति में हम इसे उठा सकते हैं और आपको वापस भेज सकते हैं गुरुवार। तो फिर से दोनों ही स्थितियों में, चाहे हमें आपका दस्तावेज सोमवार को दोपहर से पहले मिले या बाद में, वह बुधवार या गुरुवार को ही मिलेगा। तो सबसे खराब स्थिति में, जब तक कोई ज़ॉम्बी प्रलय या एलियन आक्रमण ना हो, अगर आप इसे सोमवार को करते हैं तो ये गुरुवार को आपको वापस भेज दिया जाएगा। सबसे अच्छी स्थिति में इसे सोमवार को ही वापस भेजा जा सकता है। तो बस इसे एक बार फिर से समझ लेते हैं, और मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं। अगर आप हमारे ऑस्टिन कार्यालय में दस्तावेज खुद जमा करते हैं, तो मेल करने के बजाय इससे प्रक्रिया तेज नहीं होगी। दस्तावेज ड्रॉप ऑन ऑफ या मेल से मिलने पर, चाहे दोपहर से पहले हो या बाद में, प्रोसेसिंग समय वही रहेगा। कई लोग बिना वेबसाइट पढ़े या संपर्क किए सीधे आ जाते हैं, पर यह सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के अधीन होने से तुरंत संभव नहीं है। सब उन पर निर्भर है। वे तय करेंगे कि वे इसे उसी दिन जारी करेंगे, अगले दिन या 2 दिन बाद। जब तक आप ऑस्टिन में नहीं रहते, इससे प्रक्रिया तेज नहीं होती। बस अपने दस्तावेज हमें ओवरनाइट भेज दें, जैसा स्टेप 2 में बताया गया है। ठीक है, और ये कीमतें आज की तारीख की हैं। ये अगले साल 2026, 2027 या 2028 में बदल सकती हैं, जब भी आप यह वीडियो देख रहे हों। लेकिन इस वीडियो में जो कहा गया है उस पर न जाएं, बल्कि जो यहाँ लिखा है
उसी के अनुसार चलें, जो भी यहाँ लिखा है, यहीं पर जो भी इस समय लिखा है, वही वर्तमान कीमत है। तो पहले दस्तावेज़ के लिए अगर आपको एक दस्तावेज़ को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से अपोस्टिल करवाना है, तो इसकी कीमत $95 है और इसमें सभी फाइलिंग शुल्क शामिल हैं। तो आपको हमें कोई चेक या मनी ऑर्डर या कैशियर का चेक नहीं भेजना है। आपको हमें राज्य फाइलिंग शुल्क के लिए पैसे नहीं भेजने हैं और आपको कागजी कार्रवाई भी नहीं करनी है। आपको हमें राज्य का फॉर्म नहीं भेजना है। हमारे अपने फॉर्म हैं और हम फाइलिंग शुल्क का भुगतान करते हैं। ये $95 है, बिना टैक्स के। ये सिर्फ $95 फिक्स है। बस यही आपको देना है। और अगर दस्तावेज एक से अधिक हैं, तो इसमें छूट मिलती है। ये आपके लिए एक आसान सा चार्ट है। एक दस्तावेज के $95 लगेंगे, 2 अपोस्टिल के लिए 170 और 3 के लिए $245 और इसी तरह दाम बढ़ते हैं। तो ये ही अभी की मौजूदा कीमतें हैं हमारे पास। और फिर हर अतिरिक्त दस्तावेज के लिए $75 लगेंगे। और जब आप ऑन ऑर्डर देने के लिए तैयार हों, तो बस इस बटन पर क्लिक करें और ये आपको हमारे ऑन ऑर्डर फॉर्म पेज पर ले जाएगा, टेक्सास अपोस्टिल के लिए। और फिर से, ये केवल टेक्सास के लिए है। ये संघीय मूल्य निर्धारण या कॉर्पोरेट मूल्य निर्धारण या टेक्सास कॉर्पोरेट दस्तावेजों के अपोस्टिल या दूतावास शुल्क के लिए नहीं है। यह विशेष रूप से केवल टेक्सास, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और टेक्सास दस्तावेजों के लिए है। तो वे दस्तावेज जो टेक्सास नोटरी द्वारा नोटराइज किए गए हैं या वे दस्तावेज जो किसी टेक्सास संस्था, शहर, राज्य, काउंटी या राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए हैं, जैसे कि टेक्सास जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, विवाह लाइसेंस, तलाक डिक्री, आपराधिक रिकॉर्ड, चेक, ड्राइवर लाइसेंस, प्रभावशाली वकीलों, इस तरह की चीजों के बारे में। तो ये तीसरा चरण है। धन्यवाद।